निराशा जो है आपको घेर लेती है, आप परेशान होते हैं, आप तकलीफ़ में होते हैं, कई बार नौकरी की परेशानी होती है, कई बार सोशल पॉलिटिकल आपको दिक्कतें घेर लेती है, कई बार स्टॉक मार्केट आपको जो है परेशान करने लगता है कि यार मेरे तो स्टॉक जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा है। कई बार जो है पारिवारिक दिक्कतें आपको आ जाती हैं, कई बार फैमिली के अंदर बीमारी आ जाती है। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिलासा आपको मिलता है, और उस दिलासे से आपके अंदर जो हिम्मत पैदा होती है, तो आप एक संघर्ष करने के लिए अपने आप को प्रतिकूल माहौल के अंदर फिर पा लेते हैं, और फिर आप जो है उस तकलीफ़ को पार पा जाते हैं। तो इसलिए आमतौर पे जो है मोटिवेशन एक बहुत बड़ी दवाई की तरह काम करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। और बॉलीवुड ने जो है ना ये दवाई की डोज़ जो है सबसे ज़्यादा आपको पिलाई है अलग अलग टाइम पर। बहुत सारे बाबा, बहुत सारे फ़िलासफ़र, बहुत सारे लोग हालांकि हुए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको समझाया, आपको तकलीफ़ों के अंदर में सहारा, आपका हौसला बने, लेकिन बॉलीवुड ने भी ये काम बखूबी किया है और बहुत ज़ोरदार ढंग से किया है। तो ऐसे ही एक मोटिवेशनल दवाई या चूर्ण जिसने हमें जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर में संघर्ष करने की फ़िलॉसफ़ी दी, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की फ़िलॉसफ़ी दी, हम लोग कैसे तरक्की करें और किस तरीके से संघर्ष को लें और ज़िंदगी की लाइफ की फ़िलॉसफ़ी समझाने की कोशिश की, ऐसी एक शानदार गीत के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो गीत को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो वो बड़ा देहाती और ठेठ स्टाइल में लिखा गया गाना है, लेकिन उसके अंदर में जो शायरी और जो तर्क और जो बात है वो बहुत ही गहरी की गई है। हो सकता है कुछ लोगों ने इस पे ध्यान ना दिया हो कि यार इतना ठेठ अंदाज के अंदर में इतनी गहरी बात, इतनी गहरी शायरी, अगर आप उसके शब्दों को ध्यान से दें तो वो आपके अंदर गूज़बम्प भी पैदा करेगा, आपको निराशा से भी निकालेगा, और वो आपकी तरीके से आपकी एक तरीके से आपकी तपस्या हो जाएगा वो, जिसके अंदर में जो कुछ लोग तो विपश्यना जाते हैं शांति की तलाश में, मोटिवेशन की तलाश में, लेकिन ये गाना जो है ये सक्षम है कि वो आपको जो है एक विपश्यना या फिर आपको एक ऐसा मोटिवेशनल चूर्ण आपके अंदर में दे देगा जो एक स्फूर्ति पैदा कर देगी, और आप जो काम कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन चीज़ों में भी आप फंसे हुए हैं, जिन तकलीफ़ों से भी आप जूझ रहे हैं, उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। तो गाना है दंगल 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 दंगल। आप इसके वर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनिए कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी। जब आदमी पैदा होता है और तब आदमी मरता है, तो इसके बीच का जो स्टोरी आदमी लिखता है, ज़िंदगी जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या है? वो है संघर्ष। दंगल मतलब लड़ाई, संघर्ष। तो यानी कि वो लगातार संघर्षरत रहता है। तो वो सबके साथ है, हम जब पैदा हुए और जब तक हम मर नहीं जाते, तो ये लाइफ का जो ये स्ट्रगल है ना, ये चलता रहेगा। सूरज तेरा चढ़ता ढलता, गर्दिश में रहते हैं तारे, गर्दिश में करते हैं तारे। इस बीच में ये अप एंड डाउन्स की बात कर रहा है कि तेरा सूरज जो है कभी उतार लेता है, कभी बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, बहुत सारी उदासियाँ मिलती हैं। तारों से उसको फ़िलॉसफी देने की कोशिश करता है। तारों का क्या है कि वो हमेशा टिमटिमाना उनका नेचर है, वो टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमेशा गर्दिश में रहते हैं। गर्दिश में तारे क्यों रहते हैं? क्योंकि तारों को लगातार आपस में टकरा के और टूट जाने का ख़तरा होता है, और वो गर्दिश में ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को यहाँ से चमचमाते हुए नज़र नहीं आते और उनकी गर्दिश हम लोग देखते हैं। हम उनकी चमचमाहट देखते हैं, लेकिन गर्दिश करते रहते हैं तारे। वो अपनी परेशानियाँ, तकलीफ़ें और अपना संघर्ष करते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, टकराते हैं, टूटते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन चमक बिखेरना जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि चमक नहीं बिखेरते रहते। तो ये इसकी शुरुआती 2 लाइनें हैं कि माँ के पेट के से मरघट तक है तेरी कहानी, दंगल दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता, गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल दंगल। गर्दिश में तारे भी दंगल दंगल करते रहते हैं, टक्कर होती है, भिड़ंत होती है, ख़त्म होता है, लेकिन चमकते भी रहते हैं और दंगल भी चलता रहता है। इसके अंदर आगे जो है शायर समझाता है कि धड़कनें छाती में जब दुबक जाती हैं, धड़कनें दुबकने का मतलब क्या हो गया? हम लोगों का जब सांस थम जाती है ना, कि यार डर महसूस हो जाता है, हमारे अंदर एक फेयर बैठ जाता है, तो कि यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं गलत तो नहीं हो गया, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो जब हम डर जाते हैं तो अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर सकते हैं, पीठ थपथपा, और फिर उसको जगह बात बन जाती है। शायर आपको कमिट कर रहा है कि जब आप घबरा जाओ या सिकुड़न में महसूस हो, आपको डर महसूस हो, तो आप अपने आप को हौसला दो, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करो और बोलो
कि सब कुछ ठीक है। और ये तो 3 इडियट के अंदर भी ऑल इज़ वेल वाला फिलॉसफी जो है वो शायर बताता है, कहता है बात ऐसे करोगे तो बन जाएगी, आपको डर, आपके अंदर का डर निकल जाएगा, आपका फेयर ख़त्म होगा और आप दंगल करने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी आगे लाइन बताता है कि बावले हाथी सी हर चुनौती है, मतलब जो चुनौती है वो नॉर्मल नहीं है। बावले हाथी मतलब एक बड़ा सा जाइंट है और वो आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, वो हर चुनौती है आपके, बावले हाथी सी हर चुनौती है। सामने खड़ी घूरती बड़ी, मतलब वो आपके सामने ही है और वो आपको घूर रही है, ठीक है। आँख दिखलाती है, आपको दिखलाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है, सामने खड़ी घूर के पड़ी, आँख दिखलाती है। अब शायर आगे क्या बताता है वो सुनो। तो आँख से उसकी आँख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल दंगल मतलब मुश्किलों को आपको फेस करने का एक जज्बा आपके अंदर में रहना चाहिए कि चुनौतियाँ जो हैं कभी ये मत समझिए कि वो छोटी होंगी या फिर वो जो ऐसी चुनौतियाँ होंगी जिनको आप आराम से पार पा लोगे। अगर आराम से पार पाने वाली हैं तो फिर वो चुनौतियाँ नहीं हैं वो कुछ चुतियों ने आपके आसपास जो है गड़बड़ कर दी तो आप चुतियों से मुक्ति पाके भी उस गड़बड़ से बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर सच में चुनौतियाँ हैं, मतलब कोई आप काम कर रहे हो, मान लो मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं कोई ऐसा ऑफिस के अंदर जाता हूँ, या फिर मैं काम के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई रोज़गार ढूंढ रहा हूँ या कोई व्यापार कर रहा हूँ और मेरे सामने एक रियल चुनौती आ रही है, मेरे क्लाइंट नहीं मेरी बात से कन्विंस हो पा रहे और लगातार मुझे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें चुनौतियाँ मेरे सामने आ रही हैं, तो उनसे भागना नहीं है, उनसे आँख में आँख दिखाने का जो नाम है ना, और कि भाई उनको मैं फेस करूँगा, उनको मैं हल करूँगा, वो दंगल है और वो लाइफ का स्ट्रगल का साथी है। और उसको जो है हमें हमेशा याद रखना है कि चुनौतियाँ आएंगी लेकिन हम लोग उससे पीछे नहीं हटेंगे, उसकी आँख में आँख मिला के उसका सामना करेंगे और उन चुनौतियों से हम लोग पार पाएंगे। ये एक लाइफ की फ़िलॉसफी है। फिर आगे कहता है, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, अपना जो ख्वाब है उस पे आप यकीन रखिए। जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। अब आप कोई काम कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बहुत होता है कि वो रील्स वगैरह जब बनाना शुरू करती हैं तो उनको घर से अपोज मिलता है, रिलेटिव से अपोज मिलता है, इधर से अपोजिशन, उधर से लोग उनको बड़ा रोकते हैं, टोकते हैं। या फिर आप भी कोई नौकरी छोड़ के आप कहते हो कि मैं कोई व्यापार, तो पेरेंट्स की तरफ से आपको बहुत अपोज मिलता है ना। और या फिर कोई आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जो किसी के समझ में नहीं आ रहा होता, तो वहाँ से आपको बहुत अपोज मिलता है। या शुरुआत के अंदर में आपको जो है क्या कहते हैं, लोग मजाक भी आपका उड़ाते हैं कि यार कि ये कैसा काम कर रहे हो तुम, इसको तो समझ में ही नहीं आता। कई लोग अपने शो ऑफ और अपनी काबिलियत आपको दिखाते हैं, तो बहुत तरीके से आपको जो है टॉर्चर, एक दिमागी जहनी टॉर्चर देने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दौर में तो बहुत ज़्यादा होता है। कोई अगर यूट्यूब का बिज़नेस भी कर रहा है, मतलब यूट्यूब को एक करियर के तौर पे ले रहा है और उसके बहुत कम व्यू होते हैं, तो आमतौर पे लोग उसको जो है वो ट्रोल भी करते रहते कि भाई तेरे व्यू तो है नहीं, तू इतना बोलता क्यों है। तो उन्हीं लोगों के बारे में बात करता है कि ठोस भरोसा, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे रखना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी है, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। और सबसे खतरनाक लाइन बोलता है, अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल तो तुमको मोटिवेट करता है कि आज जो भी तुमको ट्रोल कर रहा है, जो तुमको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो तुमको दुख दे रहा है, जो तुम्हारे मोरल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो तुमको गिराने की कोशिश कर रहा है, तुमको नीचे समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, हीन समझ रहा है, आज आप अपनी काबिलियत के ऊपर में, अपने सपनों के ऊपर में आप यकीन रखो और आज उनको बोलने दो। एक दिन आपका आएगा, आप उनसे ज़रूर उन सवालों के जवाब लेने की हैसियत रखोगे। और याद रखो कि ये जो हो रहा है ना, ये जो है क्या कहते हैं, भेड़ की हाहाकार है। भेड़ों की हाँ मैं करके वो इधर उधर पूरे, ठीक है उनका शोर ज़्यादा है, उनकी आबादी ज़्यादा है फ़िलहाल, लेकिन भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। मतलब काम से आप अपने ज़रूर उनको एक दिन प्रूफ कर दोगे कि नहीं यार आप ठीक थे, आप
का अगर पहले सबसे पहली बात तो ये कि अगर अपने सपनों पे आपको भरोसा होगा तो ही आप वो भरोसे के दम पर अपनी जो है यात्रा करोगे। तो लोग आएंगे, आपको ट्रोल करेंगे, आपके मोरल को तोड़ेंगे, लेकिन आप ज़रूर एक दिन कामयाब होगे और इन लोगों को एक मुँह तोड़ जवाब, सटीक जवाब देने में आप कारीगर बन के उभरोगे। ये गाना आपको मोटिवेट करता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर में, शायर कहता है, कर दिखाने का मौका ज़िंदगी देती है मगर गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना। मतलब कर दिखाने का मौका, ऐसा नहीं कि तुमको करने का मौका नहीं मिलेगा। और लेकिन ये एक बात याद रखना कि जब आपको करने का मौका आएगा ना तो उसमें आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो यानी कि प्रिपरेशन आपको काफ़ी पहले से करके लगातार अपने आप को लगातार इम्प्रूव आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा परफॉर्म करने का तो उस टाइम पर आपके पास बहुत टाइम नहीं होगा कि अब आप परफॉर्म करके दिखाओ। ठीक है, तो वो एक प्रिपरेशन का एक टाइम भी आपको दे रहा है कि कर दिखाने का मौका तो मिलेगा आपको, लेकिन गिन के तैयारी के दिन तुमको मोहलत देती है। मतलब ज़िंदगी जो है तुमको फिर वो तैयारी के दिन आपको कम देगी और उस टाइम पे लागत में क्या मांगेगी आपसे, हर बूंद पसीना, मतलब जान लगा देना। अभी भाई जब आपके पास मौका आएगा, जब आपको मेहनत कर ज़िंदगी जब देगी तो आपके पास टाइम कम होगा, तो उस टाइम पर आपको पूरी जान लगा देनी है। अब इसको जान लगाने के बदले में वो कहती है कि आगे शायर क्या कह रहा है कि पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। अगर आपने ऐसा किया तो इसका याद रखो कि आपके पास में बहुत ढेर सारा मुनाफा आपके पास में आएगा, ढेर सारा मुनाफा आपके पास आएगा अगर आप ऐसा करेंगे। मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए और आपको यकीन मानिए, अपने सपनों के ऊपर में यकीन मानिए, अपनी बात के ऊपर यकीन मानिए कि आपको एक ना एक दिन परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा उस दिन आप ऐसी शिद्दत से परफॉर्म कीजिए, ऐसी ताकत, ऐसी लगन से परफॉर्म कीजिए कि मतलब आपके पसीने की एक बूंद जो है ना वो निकल जाए। और यकीन मानिए कि जो पसीना आपका बहा है और जो आपकी तकलीफ़ें आई हैं, इससे कई गुना ज़्यादा का मुआवजा आपके रास्ते में रखा हुआ है। उसके बदले में जो आपको मिलने वाला है ना वो बहुत, उस पसीने से भी बहुत बड़ा है, वो बहुत ताकतवर है। वो आपको ज़िंदगी के मायने बदल देगा। वो क्यों बताता है, कहता है वो ऐसा इसलिए होता है कि रे बंदे मेहनत को किस्मत का सादर प्रणाम है प्यारे। दंगल दंगल, मेहनत को जो है ना किस्मत भी सादर प्रणाम करती है। सादर प्रणाम मतलब मेहनत के आगे किस्मत जो है हाथ जोड़ती है। तो आखिर में ये बड़ा भयंकर मोटिवेशन देता है गाना और दिल खोल के आपको मोटिवेट करता है। मेरा ये कहना है कि आप ये गाना जाइए और सुनिए और ये मोटिवेशन चूर्ण की तरह सुनिए और इन शब्दों की गहराई को समझ के इसको सुनिए। और आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं और जहाँ पर भी आप हैं, यहाँ से अपने संघर्ष की दिशा को इस गाने की फ़िलॉसफी के हिसाब से मोड़ के देखिए। यकीनन ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे।